Hello, welcome to L&T Education. Let's crack government of. So, good morning, friends. तो हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू किए हैं। तो एनसीईआरटी पहले हम क्लास 6 का सिविक्स 2 दिन पहले शुरू किए थे। हम ऑलरेडी उसका पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं और उसका सेकंड क्लास में उसका क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके। तो आज हम पढ़ेंगे तो सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स क्लास 6 एंड द चैप्टर इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, मैं आग्रह करूंगा आपसे अंत तक लेक्चर को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट हर डे ला सकूं और आपका अंदर क्यूरियोसिटी मैं बढ़ा सकूं। तो मैं आपको पहले से वादा किया हूं तो एक दिन में 3 क्लास होगा। एक क्लास होगा जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम और 2 क्लास होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, और ये एनसीईआरटी में जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करता है उनको तो बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्योंकि मैं आपको पहले से बोल चुका हूं मैं क्लास 6 से क्लास 10 तक एसएसटी पेपर जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विथ मैं साइंस पेपर भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर तक भी करवाऊंगा और बीच बीच में मैं क्या लाऊंगा ना 3-4 चैप्टर को लेके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव होगा उसको भी मैं डिस्कशन करूंगा। बहुत सारा क्लासेस होगा। मैं आपको पहले से बोल चुका हूं कि 1 साल तक आप धैर्य के साथ इस चैनल के साथ जोड़ के रहिए और 1 साल के बाद मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हुआ नहीं हुआ। ओके, अगर बिल्ट नहीं हुआ होगा तो आप लोग उस वक्त डिसीजन लीजिएगा कि मैं सही किया हूं या गलत किया हूं। अगर गलत किए होंगे तो हमारा चैनल सब मतलब डिस्कनेक्ट हो जाना, उसमें कोई ये नहीं पड़ेगा। पर मैं आपको आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा सब्सक्राइबर है और जो नया सब्सक्राइबर डे बाय डे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप 1 साल तक मेरा चैनल को देखिए, मेरा हर क्लास को देखिए, मेरा कंटेंट को देखिए। आई थिंक मेरा जो अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेट अस स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। ओके, तो हमारा आज का चैप्टर है लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट, सब कुछ ठीक या नहीं है, या एवरीथिंग इज ओके। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो माई लैंग्वेज माई कल्चर इज बेस्ट। ये कभी कभी जो बेस्ट का चक्कर होता है ना, ये सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तुम अपना लैंग्वेज को अच्छा बोल सकते हो, अपना कल्चर को अच्छा बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है मेरा दोस्त कि तुम दूसरों को बुराई करोगे। तुम दूसरा कल्चर को, दूसरा लैंग्वेज को तुम बुराई बोल सकते हो। तो ये होने से क्या होगा कि तुम्हारा अंदर एक दोनों के बीच क्लास हो जाएगा, CLASH क्लास हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। कभी कभी ये सोशल डिजायर क्रिएट करेगा या फिर सोशल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगा। इससे हमें बचना चाहिए। ओके, तो आज का चैप्टर में ये सब चीज लिखा हुआ है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, मैं पहले से बोल चुका हूं मेरा देश इंडिया महान इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाइवर्सिटी है, हमारे पास बहुत सारा लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट इथनिसिटी है, हमारा ज्योग्राफी, हमारा हिस्ट्री कितना महान है जो हमें महान बनाता है। इसलिए तो हम इंडियन एक होकर, यूनाइट होकर बोलते हैं हम प्यारा इंडियन है। चलिए, तो आज भी आपको पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारत का संविधान है, संविधान का 8 शेड्यूल में यह मेंशन किया गया है कि भारत में 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। ओके, और उसके बाद हमारा देश में 121 मेजर लैंग्वेजेस है जो लोगों के द्वारा मतलब बोला जाता है। कितना? 121 मेजर लैंग्वेजेस। और हमारा देश में ऐसा 1600 लैंग्वेजेस है जिसे हम मदर टंग के हिसाब से यूज करते हैं। डिफरेंट प्लेसेस में लोग उसे अपना मदर टंग के हिसाब से यूज करते हैं। ये डाटा आपको याद आ गया, ये डाटा आपको याद रखना चाहिए। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में कितना 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा हमारा देश भर 121 मेजर लैंग्वेज हम यूज करते हैं।
एंड हमारा देश भर लोग 16 लैंग्वेज में अपना मदर टंग में बात करते हैं, मातृभाषा में बातें करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, आपको पता होगा इस विश्व में इन द वर्ल्ड 8 बड़े बड़े मेजर रिलीजियन है। ओके, जिसमें हमारा हिंदुइज्म आता है, इस्लाम आता है, क्रिश्चियन आता है, बुद्धिज्म, ओके, जैनिज्म, बहुत सारे, सिखिज्म, बहुत सारा है। ये इसमें जो 8 मेजर रिलीजियन है, तो ये 8 मेजर रिलीजियन भी हमारा देश में हर जगह प्रैक्टिस होता है, यानी कि हर धर्म का लोग इधर रहते हैं। ओके, अपना कस्टम्स, अपना रिलीजियन को वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा देश का संस्कृति, ये हमारा देश का महानता है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हैं हमारा देश में, इनका नेचर थोड़ा सा क्या होता है, मतलब खराब है, मतलब ये दूसरों के साथ फेमिलियर नहीं हो सकते हैं। ओके, वो दूसरा कस्टम, दूसरा ट्रेडिशन को वो मतलब अनकंफर्ट फील करते हैं, वो हजम नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है, ये एक बेसिक रीजन है जो ये लोग ना दूसरों के साथ एक एमिकेबल रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक भाईचारा का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। ओके, तो ये क्या होता है, सोसाइटी में एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे बीच में। ओके, अच्छा, तो समटाइम्स पीपल कैन फॉर्म ऑन टुवर्ड ओपिनियंस टुवर्ड्स अनफेमिलियर कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कस्टम, एनीथिंग दे आर नॉट फेमिलियर विथ। यानी कि देखो, तुम एक रिलीजन का हूं, तुम अदर रिलीजन के बारे में अगर आपके पास कुछ आइडियाज नहीं है, तो उसको बुरा भला करना आपका कोई अधिकार नहीं है। पर आप जो बुरा भला कर देते हो, यही है खराब मेंटालिटी। दूसरों का कल्चर को, दूसरों का कस्टम को, दूसरों का रिलीजन को, लैंग्वेज को विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी जानकारी आप जो गंदे खराब बोलते हो, यही है खराब। ये एक सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ओके, ये सब चीज आपको ध्यान देना चाहिए। ये होता है एक बेसलेस चीज होता है, जिसमें कोई आधार नहीं होता है। ये सब प्री डिटरमाइंड ऑलरेडी सेट होता है, इसका कोई आधार नहीं है, ये फर्जी है। ओके, तो इस मानसिकता को हम क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। अपना रिलीजन को बड़ा कहना, अपनों को हमेशा बड़ा कहना, दूसरों को नीचा दिखाना, यही है प्रिजुडाइज। ओके, मींस ये है प्रिजुडाइज, यानी कि दूसरों को इंफीरियर सोचना, अपनों को सुपीरियर सोचना। ये जो सोच है, इसे हम कहते हैं प्रिजुडाइज कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रिजुडाइज, ये जो प्रिजुडाइज क्या करता है ना, कभी कभी देश में एनिमिटी क्रिएट करता है डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट स्पीकर, इस बीच में कभी कभी ये टसल हो जाता है। ओके, तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। ये प्रिजुडाइज मेंटालिटी अच्छा नहीं है। तो कभी कभी क्या करता है ये प्रिजुडाइज, रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्थीनेस, फ्रेंडशिप, इसका ऊपर भी बैड इंपैक्ट डालता है। ओके, तो इससे हम दूर रहना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, इतना तक आपको आ गया समझ में? तो प्रिजुडाइज क्या है समझ में आ गया। खुद को बड़ा समझना, दूसरों को नीचा दिखाना, थिंकिंग योरसेल्फ एज सुपीरियर एंड थिंकिंग अदर्स इंफीरियर। ओके, यही है आपका प्रिजुडाइज मेंटालिटी। तो आप मुझे बोलिए, ये प्रिजुडाइज मेंटालिटी अच्छा है क्या? नहीं है। जो बुरा है हम उसे बुरा कहेंगे, जो अच्छा है उसे हम अच्छा कहेंगे, यही है ना? ओके, इतने तक आ गया समझ में? तो लेट अस स्टार्ट न्यू थिंग्स। स्टेरियोटाइप, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मिंग प्रिजुडाइज। ये जो स्टेरियोटाइप थॉट है ना, ये स्टेरियोटाइप आपका प्रिजुडाइज का एक स्टेप है। मतलब प्रिजुडाइज का एक पूर्व स्टेप क्या है? ये स्टेरियोटाइप। ओके, देखते हैं। जो मैं पहले से बोल चुका हूं, प्रिजुडाइज में क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड नोशन होता है कि पीपुल दैट हैव ए पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजियन, ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, स्पीकर्स। ओके, ये अच्छा नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं कि once we assume that group XYZ are bad, we tend to paint every person belong to group with the same negative color। यानी कि हमारा अंदर एक सोच आ जाता है, चलो एक कम्युनिटी, एक ग्रुप XYZ, ये लोग अच्छा नहीं है,
यानी कि एक्स वाई जेड कम्युनिटी में जो होंगे हम सबको क्या बोलेंगे, बुराई बोलेंगे। ये तो खराब नहीं है, ये तो बहुत खराब है। ओके, तो ये चीज हमें नहीं होना चाहिए। An easy way to understand stereotype is to examine the way society expect boys and girls to behave। देखो, तो ये जो स्टेरियोटाइप, तो स्टेरियोटाइप का एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। जो हमारा सोसाइटी में जो बॉयज और गर्ल्स के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, उससे लेकर हम सोचेंगे, उससे लेकर जानेंगे कि स्टेरियोटाइप थॉट क्या है। ये स्टेरियोटाइप थॉट ना आपका बिलीफ सिस्टम है, ये नेगेटिव थॉट है जो पहले से आपका माइंड में डाला गया है। ये प्रैक्टिस आज नहीं, मतलब बहुत दिन से ये प्रैक्टिस चल रहा है। आज भी हमारा सोसाइटी में बहुत सारा लोग हैं जिनका अंदर ये स्टेरियोटाइप का थॉट भरा हुआ है। लड़का और लड़की, अगर एक घर में लड़का पैदा होता है, इसका माहौल और कुछ होता है, अलग कुछ होता है, पार्टी मार्टी करना, ये करना, चलो मेरा एक लड़का आ गया, वो आ गया। अगर उस फैमिली में लड़की हो जाती है, मतलब क्या बोले यार, टेंशन आ जाता है आदमी को। चलो क्या हो गया, लड़की हो गई, कितना चिंता, उसे शादी करना पड़ेगा, उसे पढ़ाई करना पड़ेगा, वो तो लड़की हमारे घर में नहीं रहेगी, वो ससुराल चले जाए, कितना सारे बातें आ जाए दिमाग में, आता नहीं होता है। यही तो है स्टेरियोटाइप। हम क्यों नहीं सोचते हैं बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, वी शुड गिव देम इक्वल स्टेटस, वी शुड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये हम क्यों नहीं सोचते? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ओके, ये जो मेंटलिटी का लोग होता है उन्हें हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि आप बॉयज डोंट फील पेन, मतलब बॉयज को पेन नहीं होता है। क्यों पेन नहीं होगा भाई? जैसे फिल्म होता ना, मर्द को दर्द नहीं होता है। ओके चलो, फ्रॉम चाइल्डहुड दे आर टोल्ड नॉट टू क्राई बिकॉज दे आर बॉयज। बचपन से उन्हें सिखा जाता है, दिमाग में डाला जाता है, भाई तुम मत रो, तुम बॉयज हो। ओके, ये जो थॉट उनका अंदर डाला जाता है। So they grew up, these poor boys start gulping their tears so that their friends and society don't ridicule them। ये बच्चे क्या होता है, मतलब आगे ना रो नहीं पाते हैं क्योंकि उनका दिमाग में आ गया कि मैं रोऊंगा तो मुझे मेरा सोसाइटी खराब करेगा, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे गलत सोचेंगे। ओके, तो अपना अंदर अंदर वो उसको अपना जो मतलब क्या होता है, अपना अंदर में वो स्ट्रांग बन जाता है, मतलब खुद को कठोर बना रहता है। ओके, यही है हमारा प्रॉब्लम। ओके, यही है हमारा प्रॉब्लम। ओके, देन देखिए क्या होता है कि दिस इज डैमेजिंग टू बॉयज फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सोचेंगे तो ये खराब है। ओके, क्यों खराब है? देखो, ऑन द अदर हैंड गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटी आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट स्पोकन। हमारा सोसाइटी में गर्ल्स को कहा जाता है, भाई देखो तुम लड़की हो, तुम्हारा जो बातें करने का ढंग थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तुम दूसरों से अच्छा बिहेव करना चाहिए, थोड़ा सॉफ्टली बात करना चाहिए, तुम रूड नहीं होना चाहिए। ताकि तो अगर कोई लड़की को खराब बोल दे, अगर लड़की के अगेंस्ट में कोई खराब सर्टिफिकेट आ गया तो चलो गली मोहल्ले में मतलब बहुत हल्ला हो जाएगा, ये इसका लड़की ऐसी है, वो है, भाई बहुत डेंजर हो जाएगा। नहीं, ये थॉट है यार, मैं कुछ नहीं कर, जो लिखा है मैं सबको बोल रहा हूं। ओके, नॉटी गर्ल्स आर ऑफन स्कोल्डेड बाय देयर पेरेंट्स फॉर नॉट एक्टिंग लाइक ए गर्ल। जो नॉटी गर्ल्स होते हैं तो उनको तो गाली पड़ता है अपना पेरेंट्स से। ओके, तो हमारा जो अर्ली थॉट था कि हमारा ये सोच था, देखो वुमेन तुम सब पैदा हो, घर में रहो, कुकिंग करो, दूसरों का ख्याल रखो, जो घर में बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनका टेक केयर करो, बस खाना पकाओ, ये आपका हो गया टाइम, शादी कर लो, खत्म। लेकिन ये चीज उनके ऊपर बहुत सा नेगेटिव इंपैक्ट क्लियर करता है, जिसे हम इधर क्लियर हो। देखो, दिस abnormal way of clipping their wings ruins life of the 1,000 Indian girls। ये जो थॉट है हजारों लाखों हमारा देश की लड़कियों का जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हाँ ना? नहीं होता, नहीं होता है। क्यों? जैसे बॉयज को हमेशा अप्रोप्रिएट सोचते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। ओके, जिसका कोई बेस नहीं है, किस आधार नहीं है। ओके, सो ये होता हमारा स्टेरियोटाइप मेंटालिटी। ये स्टेरियोटाइप मेंटालिटी, इसका कोई प्रूफ नहीं, ये एक बेसलेस थिंग है, उसका कुछ आधार नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
Now, when somebody act an preconceived notion that we discussed above, then it will harm for the person who is subject to prejudice. For example, we said in many families, girls are supposed to get married and perform household duties when they grow up. हमारा सोसाइटी में थॉट है, तू सिर्फ बच्ची है, तेरा शादी 18, 20, 17 साल में हो जाएगा, तू अपना ससुराल चले जाएगी, तो उधर जाके अपना फैमिली का नाम खराब मत करना। इसलिए पहले से उसे ट्रेन किया जाता है, चल तू पहले कैसे खाना पकाते हैं ये सीख ले, बर्तन धोते हैं ये सीख ले, घर का झाड़ू पोछा कैसे करते हैं, घर सफाई कैसे करते हैं, दूसरों का ख्याल कैसे रखते हैं, दूसरों को मतलब टेक केयर कैसे करते हैं, ये सब चीज में उन्हें एंगेजमेंट किया जाता है। पढ़ाई में भाई इतना नहीं होगा, ये जो थॉट है हमारा ना, उनको पढ़ाई में जितना सारा क्या नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलता है जितना बॉयज को मिलता है, तो ये एक हम्पर है उन लोग के लिए। सोसाइटी में ये खराब चीज है, ताकि ये देश डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह का थॉट आज भी हमारे पास है तो हम कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। ओके, देखो, दिस प्रेजुडिस ब्रेक देयर ड्रीम ऑफ एडवांसिंग द प्रोफेशनल स्फीयर। ये सिर्फ अपना घर के अंदर रहेंगे, अपना प्रोफेशनल स्फीयर मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री को क्रॉस करके अपना प्रोफेशनल लाइफ को सोच नहीं पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, the stereotype that boys don't cry is creating millions of men who have trained themselves not to show sympathy or care. ये जो चीज बॉयज के लिए जो स्टेरियोटाइप थॉट है कि तुम पहले से बचपन से उन्हें सिखा जाता है, भाई देखो तुम बॉय हो तो रोना मत, अगर तुम रोगे तो तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा। तो ये उन्हें क्या होता है, अंदर से अंदर एक हार्ड, एक अनकेयरिंग, ओके, एक क्रूएल आदमी बनाता है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। वो बाद में अनकेयरिंग पीपुल बन जाते, तो किसको केयर नहीं करते हैं। ये है हमारा गलतियां, ये हमें सीखना चाहिए। ओके, अगर हम सोचेंगे कास्ट के बारे में, आपको पता होगा कि हमारा सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम है ये भी एक नेगेटिविटी, ब्राह्मण ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो एक कास्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, अनटचेबल्स। तो उनके साथ सोसाइटी में क्या क्या नहीं होता था, उन्हें देखते ही आप बोलते नहीं भाई मैं पॉल्यूट हो जाऊंगा। मतलब उनके बारे में बहुत सारा नेगेटिव थॉट था, उनका कस्टम्स को हम घृणा करते थे, उनका फूड हैबिट को हम नहीं सह पाते थे, मतलब उनसे हम जबरदस्त बहुत सारा काम करवाते थे। और वो दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड दलित्स। उनका ना कोई डिग्निटी था, उनके लिए हमारे लिए कोई रेस्पेक्ट था। ये था हमारा स्टेरियोटाइप थॉट। ओके, कभी कभी क्या होता है, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, यानी कि जो पब्लिक वेल है जिसमें हम सब पानी लेते हैं, तो उन्हें पूरा लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। जो मतलब ऊंची कास्ट में हो गया, वो पहले पानी लेने के बाद फिर वो लोग यूज करते थे। कभी कभी तो उनको यूज करने नहीं मिलता था, गांव का जो पॉइंट होता उस पॉइंट में उनको अलाउ नहीं किया जाता था, मंदिर उनको उनके लिए अलाउ नहीं था, पब्लिक रोड भी उनके लिए अलाउ नहीं था। कैसा जिंदगी था, आप थोड़ा सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले। ओके, ये बहुत खराब था, ये बहुत मतलब डिस्क्रिमिनेशन था। ओके, हमारा इंडिया में क्या होता है दोस्तों, जो भाई अंग्रेजी कहता है, टिप टॉप अंग्रेजी कहता है, भाई हम उसको क्या कहते हैं, सब लाइक कर रहा है, वाई क्या इंग्लिश, वाईफाई इंग्लिश कह रहा है। ओके, तो इंग्लिश के लिए हमारा इंडियन के क्या बोलते हैं, वीकनेस है। जो इंग्लिश बोलते हैं बहुत रोमांटाइज होता है, इस तरह का थॉट है। ओके, तो कोई अगर कोई इंग्लिश बोलना शुरू किए और ट्राई भी करता है इंग्लिश कहना, अगर कुछ गलती मलती हो गया, हम उसके साथ फोन करते हैं, भाई कैसा इंग्लिश बोल रहा है यार, आ गया इंग्लिश बोलने के लिए, चल ऐसा बोलते नहीं बोलते। अच्छा, ये चीज अच्छा नहीं है, उसे हम ये मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। ओके, क्लियर है ना। देन नेक्स्ट पार्ट है डाइवर्सिटी इन फाइनेंशियल स्टेटस। देखो, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है, तो ये भी क्या करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी में। हमारा सोसाइटी में
दो टाइप का लोग, तीन टाइप के लोग रहते हैं। एक रहते हैं हाई क्लास, एक रहते हैं मिडिल क्लास, एक रहते हैं पोर। जिसे हम कहते हैं अंडर प्रिविलेज, जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल सेक्शन। जो हाई क्लास मिडिल क्लास में रहते हैं, चलो उनके पास पैसा है, ठीक ठाक है, तो उन्हें उनका बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल भेजते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल भेजते हैं, उन्हें अच्छा शिक्षा मिलते हैं। पर हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं ना, समीर दू जो मुस्लिम वर्ग में बिलोंग होता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है, न्यूज़पेपर सेल करता है, मतलब वो स्कूल नहीं देखा है अपने जिंदगी में, उसे पढ़ाई के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। जिसके पास पैसा होता है, अगर मतलब जो हाई स्टेटस में लोग हैं, जो मिडिल क्लास का लोग हैं, उनके पास पैसा है, तो अगर उनका कुछ मतलब इलनेस आ गया तो वो लोग अच्छा अच्छा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग अपना इलाज करते हैं। पर जो पोर है उन्हें दिल्ली हुई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब खराब, मतलब उसका ठिकाना नहीं, यानी कि कहां पर डॉक्टर होंगे, कहां पर डॉक्टर नहीं होंगे, कहां पर मतलब अत्याधुनिक सेवा मिलेगा या कहां पर नहीं मिलेगा। थोड़ा सोचिए। ठीक है, अभी का सरकार अच्छा कर रहा है, मतलब अच्छा अच्छा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा अच्छा योजना लाई है हेल्थ के लिए, तो अभी तक ठीक है। जो पहले जो स्टाटस था इंडिया का, वो कैसा था, थोड़ा सोचिए। गलत था, खराब था, मानते हैं आप लोग? मैं मानता हूं, हम सबको मानना चाहिए। ओके, अच्छा देखिए क्या लिखा है कि हाँ, ए स्टूडेंट हु इज एबल टू रीड इन ए प्रीमियम स्कूल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशनल स्फीयर। सही बात है, जो हाई प्रोफाइल अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा है उसे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो अपना करियर बहुत आगे लेके जाता है। ओके, एंड अदर देन काउंटर पार्ट हु रीड गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए उन्हें थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। ए पर्सन हु कैन पे प्राइवेट मेडिकल केयर doesn't have to go just to get bed. He will receive best class of medical treatment, whereas the person who can only afford government medical care to be content with the bare minimum medical care. वो बात सही है, जिसके पास पैसा है उसे अच्छा मेडिकल का सेवा मिलेगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट मिल सकता है। पर जो गरीब है, जिसके पैसा नहीं है, वही गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देखेगा, गवर्नमेंट का मेडिसिन दिखाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का है। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्क एंड कास्ट सिस्टम, तो हमारा देश में वर्किंग एनवायरमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। कास्ट में तो अभी भी कोई स्टेट जाओ, अभी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। अनटचेबिलिटी, संविधान के हिसाब से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड, इट्स ए क्राइम। बट आप जाओ, ऐसा स्टेट होगा जहां पर आज भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कंटिन्यू है, चल रहा है। ओके, तो in India, people of different religions work together and even share same society. We also see diversity of workplace, jobs, schools, etc. People do so many different kinds of jobs. Some are office goer, some are salesmen, some are programmers, some are drivers, some are cobblers, etc. हाँ, एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, ये भी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन है। आप जापान जाइए, अमेरिका जाइए, आप कुछ भी काम कर लो, हर काम के लिए रेस्पेक्ट मिलता है। अगर आप घास काट रहे हो ना, तब भी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। ओके, अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो, आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। पर इधर क्या होता है ना, यही चीज कम है। जो अच्छा अच्छा प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, जो टीचर है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, मतलब जो सेलिब्रिटी है, उन्हें अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है। ओके, पर जो छोटा काम करते हैं, छोटा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब घास काटना, दूसरों का सेवा करना, बर्तन मांजना, ओके, ठेला में बेचना, सब्जी बेचना, ये सोसाइटी में मतलब छोटा काम है। ओके, मैं आपको एक सवाल करता हूं, अगर आप कोई वेजिटेबल शॉप जाते हो, कभी कभी आप सुनते हैं कोई, मतलब आप अच्छे हैं, कोई कोई ऐसे बदतमीज आदमी हो गए, मतलब जो तो पढ़ाई लिखाई किए हैं, अपना वो कभी ना, मतलब आप नहीं बोलते उन लोग को, हमेशा तू बोलते हैं, ए भाई ए तू ये देना, ये कर देना, वो कर देना, मतलब ऐसा ही बोलते हैं। ये ठीक नहीं है। किसी का डिग्निटी को खराब देखना, किसी का डिग्निटी को नीचा करना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, ये चीज, अगर कोई ऑटो में जा रहे हो, आप लोग उसे बोलते हैं, मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते हो, इसमें क्या होता है, हमारा कल्चर खराब हो जाता है। ओके, ये चीज को आपको ध्यान देना चाहिए।
अच्छा, इन एंशिएंट डेज में क्या होता था, सेपरेट वार्स वेर गिवन टू द सेपरेट कास्ट। तुम मतलब ये हमारा सोसाइटी में जो वार्क है ये डिवाइड हो गया था, ये काम को बांट दिया गया था डिफरेंट कास्ट के बीच में। जो ब्राह्मण है वो सुपीरियर है, अपर कास्ट है, उनका काम है दूसरों को ज्ञान देना, पूजा विधि पाठ इत्यादि करना। ओके, ये चीजें ओके। जो क्षत्रिय है उनका काम है मतलब आपको क्या करना है, आपको युद्ध करना है, आपको युद्ध करना है, आपको मतलब व्यापार वाणिज्य भी करना है। ओके, ये सब होता था। जो नीचा जो कहते शूद्र थे यानी कि उनका नीचे जो था अनटचेबल थे, तो उनका तो मतलब क्या बोले, उनका हालत बहुत खराब था। वो लोग को बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन मिलता था, उन्हें कोई नहीं पूछता था, उन्हें कोई टच नहीं करता था, उनसे कोई बातें नहीं करता था। उनके लिए मतलब पब्लिक प्लेसेस या बोलो पब्लिक इक्विपमेंट बोलो उन्हें यूज करने का हक नहीं था। ये था उन लोग के लिए प्रॉब्लम। हम क्या बोले, द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर आंबेडकर जी को भी यही चीज भुगतना पड़ा है। ओके, आपको पता होगा कि रिफ्यूज्ड बाय बुलक कार्ट ओनर्स जस्ट बिकॉज ही वाज अ दलित। उन्हें कहां जाना था, वो बुलक कार्ट को बुलाते हैं, पर बुलक कार्ट उनका पहले उनका जाति उनका पूछता है। जब बोलते हैं मैं बाहर हूं तो बोलता है नहीं, मैं आपको नहीं ले सकता क्योंकि आप नीचे जाति का हूं, यू आर बिलोंग टू ए लोअर क्लास, सो आई कैनॉट कैरी यू बिकॉज यू आर अ दलित। तो उन्हें ये सब चीज मतलब सहना पड़ा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और बोला कि अगर मैं आपको अपना बुलक कार्ट में लेके जाऊंगा, माय खाट विल बी पोल्यूटेड। तो जस्ट थिंक द काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन डॉक्टर बी आर आंबेडकर हैड फेल्ट एट दैट टाइम। ये चीज खराब है भाई, मैं बोल रहा हूं जो खराब है उसे खराब कहो, वो खराब चीज को, खराब प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए। नेक्स्ट, द फाइट फॉर द इक्वालिटी, ये है एक लास्ट। आप क्या सोचते थे कि हम सब मिलके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे? अगर हम मिलके ब्रिटिश के खिलाफ सही तरह से लड़ते तो हमें 300 साल नहीं, हमें ना 10-15 साल में मिल जाता आजादी। आपको पता है हम लड़ते थे खुद से, हम लड़ते थे डिफरेंट रिलीजियन से, डिफरेंट कास्ट से। यही था हमारा प्रॉब्लम। इसलिए ना ब्रिटिश वालों को मिल गया, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया पीपुल नॉट ओनली स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश बट ऑल्सो द स्ट्रगल इन डिमोलिशिंग ऑल बिलीव स्टेरियोटाइप्स डिस्क्रिमिनेशन। हमारा अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था, स्टेरियोटाइप था, उसके खिलाफ भी हम लड़ते थे। दैट इज व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड, इट वाज unambiguously written that India people of every religion, caste, culture, language, creed, customs will be respected। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आया, जब वो लागू हुआ, उसमें क्या लिखा, ये भारत सबके लिए है, भारत में कोई भी रिलीजियन, तो स्टेट हैज नो रिलीजन, इस देश का कोई रिलीजियन नहीं है, इसमें हर रिलीजियन, हर कास्ट, हर क्रीड कोई भी इधर रह सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और सबको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट मिलेगा। अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है उसको हम एबोलिश करते हैं। ये सब चीज मतलब संविधान में पढ़ेंगे, बाद में उसको पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन उसको देखेंगे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन गेव लेजिटिमेसी टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारा जो डाइवर्सिटी है उसको हम लीगल ये मिला, उसको लेजिटिमेसी मिला है। Although India suffers from presence of inequality till date, आज भी ये जो इनइक्वालिटी ये एक डिजीज है। ओके, मैं उसको डिजीज मानता हूं। तो आज भी बहुत सारे लोग इस इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। ओके, बट पीपल आर ऑलवेज स्टैंडिंग अप फाइटिंग फॉर देयर राइट। आज भी भारत का लोग अपना राइट को पाने के लिए, अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए आज भी हम लड़ते हैं सोसाइटी से, समाज से। ओके, तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। आशा करता हूं ये लेक्चर में आपको सही ढंग से आपके पास रिप्रेजेंट किया हूं। अगर किया हूं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट। और अंत में सब्सक्राइब भी मैं चाहता हूं आपसे, अच्छी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अंदर एक मोटिवेशन आए कि हम आपके लिए डेली अच्छा क्लास आपके पास रिप्रेजेंट कर सके। ओके, सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।